पत्रकार जो पाकिस्तान में बैन है, पत्रकार जो अपने शरीर में 2 बुलेट और उनके घाव लेकर चल रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर से पाकिस्तान में फ्री प्रेस और पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हो गए हैं। 14 साल पहले इसी शख्स को पाक के मौजूदा पीएम इमरान खान ने पाकिस्तान में फ्री प्रेस का वादा किया था, लेकिन आज इमरान खान के कार्यकाल में इन्हें रातों रात शो होस्ट करने से मना कर दिया गया। चैनल का कहना था कि ऊपर से दबाव है। बात कर रहे हैं पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद मीर की, जिन्हें पाक सेना और जनरल रानी के बारे में बोलना महंगा पड़ गया। कौन है हामिद मीर और कौन है जनरल रानी, जिसका जिन 50 साल बाद पाकिस्तान में फिर से आ गया, बताएंगे आपको इस वीडियो में। जब आप पाकिस्तानी मीडिया में इजराइल के बारे में अपनी बनाई कहानी को दिखाने में विफल रहते हैं तो आपको बहुत गुस्सा आता है। आप मतीउल्लाह जान को अगवा करते हो, अफसर आलम को गोली मारते हो और असद तूर जैसे लोगों के घरों में घुसकर उनकी पिटाई करते हो। फिर आप कहते हैं कि आपके टैंकों में जंग लग गया है, तो आइए भारत के साथ शांति बनाएं। आपने पाकिस्तान को बनाने वाले जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना को देशद्रोही कहा, आज उसी तरह से असद तूर को देशद्रोही कह रहे हो। फिर कभी पत्रकारों के घरों में जाने की कोशिश मत करना। हमारे पास आपके जैसे टैंक या बंदूकें तो नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान के लोगों को आपके घरों के अंदर की कहानियों के बारे में बता सकते हैं। हम उन्हें बताएंगे कि किसकी पत्नी ने घर के अंदर किसको गोली मारी और इसके पीछे कौन सी जनरल रानी है। मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये लाइंस उस भाषण का हिस्सा है जो हामिद मीर ने साथी यूट्यूबर असद तूर के घर में हुई आईएसआई की कार्रवाई के खिलाफ दिया था, जिसमें पाक के यूट्यूबर को बेरहमी से मारा गया। इस भाषण में हामिद मीर पाक आर्मी में चल रही गड़बड़ी और घोरक धंधे के बारे में कह गए। बस फिर क्या था, उन्हें तुरंत उनके जियो टीवी के मशहूर शो कैपिटल टॉक से हटा दिया गया। इस पूरे भाषण में आर्मी को हामिद मीर के उस वाक्य से दिक्कत थी जहां उन्होंने जनरल रानी का जिक्र किया था, जिसकी वजह से उनके शो से उन्हें हटा दिया गया। दरअसल जनरल रानी पाक आर्मी का वो काला अध्याय है जिसे वो दुनिया से छिपाना चाहता है। 50 साल पहले भी पाक आर्मी में जनरल रानी का ही दबदबा था और एक बार फिर से इतिहास खुद को दोहरा रहा है। दरअसल कुछ समय पहले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद के घर गोली चली थी, मगर इस मामले को दबा दिया गया। मीडिया में खबरें आई कि जनरल के घर पर कॉल गर्ल्स यानी कि वेश्याओं को बुलाया गया था। इसका पता उनकी पत्नी को चल गया, वो वहां पहुंच गई। यही नहीं, जनरल की बीवी ने वहां गोली चला दी, मगर पाकिस्तान में सेना के दबदबे के चलते इस पूरे मामले को दबा दिया गया। पत्रकार हामिद इसी मामले का जिक्र कर रहे थे। दरअसल 1977 के दौर में भी पाक आर्मी में कुछ ऐसा ही होता था। पाकिस्तान के तानाशाह जनरल याहिया खान को अकलीम अख्तर नाम की महिला से प्यार हो गया। जनरल से नजदीकियों के चलते उन्हें जनरल रानी कहा जाने लगा। बताते हैं कि अकलीम की पहली शादी अपनी उम्र से दोगुने शख्स से हुई थी, 6 बच्चे भी थे, मगर एक दिन बुर्के को लेकर उठे विवाद के चलते उसने परिवार छोड़ दिया। वो नाइट क्लबों में जाने लगी और इन्हीं नाइट क्लबों में जाने के दौरान जनरल याहिया खान की नजरें उस पर पड़ी और दोनों की दोस्ती हो गई। देखते ही देखते अकलीम अख्तर का दबदबा इतना बढ़ गया कि लोग अपनी परेशानियों के हल के लिए उनके पास जाने लगे। वो काम में भी जनरल रानी साबित होने लगी। 1971 के आसपास उनका दबदबा इतना बढ़ गया कि सेना से लेकर सरकार के शीर्ष अधिकारी उनके पास फरियाद लेकर जाने लगे। कहा जाता था कि जनरल रानी रसूख वाली राजनीतिक हस्तियों की पार्टियों में डांस पार्टी कराती थी, लेकिन भुट्टो की सत्ता में आते ही उन्हें नजरबंद कर दिया गया। 2002 में 70 साल की उम्र में उनकी कैंसर से मौत हो गई। पाक आर्मी में कुछ ऐसा ही एक बार फिर से हो रहा है, जो वो नहीं चाहता कि ये बात कहीं से भी बाहर आए। हामिद मीर का कद पाकिस्तान में कितना ऊंचा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक हुआ था, उसके बाद इसका मुख्य दोषी ओसामा बिन लादेन का पहला इंटरव्यू हामिद मीर ने ही लिया था। पत्रकारों के परिवार से आने वाले हामिद मीर भारतीय टीवी चैनल में भी पाकिस्तान की ओर से प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। 1966 में सियालकोट में जन्मे हामिद मीर पाकिस्तान के पीएम और राष्ट्रपतियों पर सवाल खड़े करते रहे हैं। 1986 से वो पत्रकारिता कर रहे हैं। 2014 में हामिद मीर पर 4 बंदूकधारियों ने हमला किया था, जिसमें उन्हें 2 गोलियां लगी थी, एक पेट पर और एक जांघ में। 2012 में भी करीब आधा किलो बम उनकी गाड़ी में उन्हें मारने के मकसद से रखा गया। हालांकि समय पर सूचना मिलने की वजह से वो किसी तरीके से बच गए। इसके बाद भी वो पाकिस्तान के लोगों के हक में आवाज उठाते रहे हैं। पाकिस्तान में उन्हें कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। 2010 में सार्क देशों के समूह ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर करंट अफेयर कैटेगरी में सम्मानित किया था। पाकिस्तान में 2012 में उन्हें हिलाल इम्तियाज से सम्मानित किया जा चुका है।
1947 से अब तक पाकिस्तान में आर्मी के शासकों का ही ज्यादातर समय दबदबा रहा, जिसके चलते यहाँ की मीडिया को बार बार दबाया गया। हालांकि पिछले 10 सालों में यहाँ पत्रकारों की हत्या और मारपीट के मामले बढ़ गए हैं। हामिद मीर ने द गार्डियन में एक लेख लिखा है, जिसमें वो कहते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ के समय जब मीडिया संस्थानों पर बैन लगा दिया गया था, उस वक्त विपक्ष के कई नेताओं को लेकर वो ग्राउंड पर जाते थे, जहां पर लोगों के साथ वो लाइव चैट करते थे, जिसमें ज्यादातर समय इमरान खान भी डिबेट में हिस्सा लिया करते थे। उस वक्त इमरान खान कहते थे कि जब भी वो पाक के पीएम बनेंगे तो मीडिया की आज़ादी को वो पुख्ता करेंगे। हालांकि इमरान खान के कार्यकाल को कई साल हो गए हैं, लेकिन असल में पाक में कौन राज कर रहा है, इस सवाल का जवाब हामिद मीर पर हुई कार्रवाई के बाद हर कोई जान गया है।